71 से स्टार्ट करना है। अब देख, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, ऐसे आएगी लाइक दिस। ये कंप्लीट साइकिल है कि हाफ साइकिल है? बताओ। So half. वेरी गुड। कंप्लीट साइकिल वापस आना, फिर वापस। मैं इधर के से यहां से लेके यहां तक का टाइम ले लूं तो एक वैल्यू याद कर क्या थी? जी साइन थीटा ऐसे यूटी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। चेक कर इस क्वेश्चन में क्या क्या है। Figure shows a frictionless inclined plane into theta body starts slight type of oscillation। टाइप रेट पूछ रहा है तो सिंगल टी निकाल लो, ये 0 है, 2L जी साइन थीटा रूट 2 इज इक्वल टू टी। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब देख, फॉर्मूले में किसकी टर्म में? एच की टर्म में। ये कितना एल, ये एच, ये एल। साइन थीटा क्या बनेगा? एच अपॉन एल। एल इज एच अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या बना? 2 अपॉन जी साइन थीटा इंटू एल इज एच अपॉन साइन थीटा इज टी। तो इंप्लाइज टी कितना का देख, 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h बाय जी। साइन स्क्वायर थीटा बार साइन थीटा आएगा तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 टाइम्स टी। तो 4 रूट 2h बाय जी 1 बाय साइन थीटा। चेक करो आराम से पता लगा। हमने टोटल टाइम 4 टाइम्स कर दिया, 2 3 4। ठीक है ना? 72 करें। Force required to tow a boat at constant speed is directly proportional to speed। 72 हो गया बेटा सबका? 72 बोट की क्या प्रोपोर्शनलिटी लगेगी 72 में? proportional to v। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज v इनटू v कर दो तो पावर की प्रोपोर्शनलिटी क्या है? v स्क्वायर। बोलो यस और नो? फोर्स प्रोपोर्शनल टू okay. पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देख, कहते हैं पहले स्पीड 4 है तो पावर कितनी है? 8। 8 प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर। ने p डैश प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कितनी है? 6 का स्क्वायर। तो p डैश अपॉन 8 इज 36 बाय 16। अगर Yes, 4 sir. 4 में क्या? 4 9 2 तो p डैश कितनी आ गई? 18 वॉट आ गई, नहीं आ गई? और 8 हॉर्स पावर।
18 हॉर्स पावर, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन गिवन है तो उसमें फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी ऑलरेडी वेलोसिटी के साथ गिवन थी, तो मैंने वो वाली कंपोनेंट डाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, इंपॉर्टेंट है, 73rd। A net force of 16 Newton acts on a body of mass 8 kg initially at rest. Work done by the force in the first, second and third. अब इसमें वर्क एनर्जी थोड़ी लगेगी, तो सबसे पहले मैं F इक्वल टू ma लगा के एक्सेलरेशन कितनी 2i, Yes, Yes, sir. sir. 73rd F is equal to ma implies acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो पहली चीज, तो मेरी जो बॉडी है उसका मास कितना दिया क्वेश्चन में, 8 kg। 8. इनिशियल वेलोसिटी 0, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी का जाएगी v इक्वल टू u प्लस 80 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड्स वेलोसिटी का जाएगी 4 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 3 सेकंड्स वेलोसिटी का जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। जैसा नो, तो यहां का जो वर्क डन है W1 क्या करूंगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ऐसे करूंगा। W1 इट इज हाफ इंटू 8 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कटा, आंसर कितना आ गया 16 जूल्स, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक W2 हाफ m 4 का स्क्वायर माइनस हाफ m 2 का स्क्वायर, 16 by 2 8 8 8 का 64 माइनस 16 कितना है 46 जूल। चेक करो, ठीक है। तो इधर 48 नहीं आएगा। हाँ 48 आएगा, ठीक है, सॉरी। फिर थर्ड के लिए W3 हाफ इंटू m 6 का स्क्वायर हाफ इंटू m 4 का स्क्वायर। तो पहले दो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारा ये बनता है बी बॉम्बे बन जाएगा 16 48 80, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पूरा बोर्ड क्लीन, चेक करो। बोर्ड क्लीन बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. किसी को चीज पूछनी है बेटा, क्वेश्चन पता लगा फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड 3 बार वर्क एनर्जी थोड़ी लगाई, फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। क्वेश्चन देख, उसमें पहले कंसेप्ट देखो। हमारे पास कंसेप्ट था स्प्रिंग्स का, फिर के दो कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज वन इज पैरेलल, कराए थे आपको एक बार पहले भी। यस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के पीछे एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, K1 K2 1 अपॉन K सीरीज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। पैरेलल में दो स्प्रिंग ऐसे लगाए जाएंगे K1 K2, तो K पैरेलल क्या बन जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। फिर आता है डिवीजन ऑफ स्प्रिंग्स, डिवीजन ऑफ स्प्रिंग्स। तो इफ वी the spring
into two equal parts. Two new strings are formed. Again, string constant 2k and 2k. अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिलेगा 2k 2k. ठीक है. Yes, sir. He will divide this with three equal parts. तो 3k 3k 3k. ठीक है. Yes, sir. ओके. पेज नंबर 20 पे जाओ. मेरा कर दो बेटा क्या क्वेश्चन इतना पर ऊपर आया सीरीज पैरेलल. Yes, sir. 20th पे देख नोट में लिखा है अगर मैं स्ट्रिंग को दो अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड करता हूं L1 we divide the string into unequal parts. तो पूरे का स्ट्रिंग कांस्टेंट k था तो इसका k1 क्या लेगा k L1 plus L2 upon L1. ठीक है. फिर नीचे आएगा k2 क्या आएगा k L1 plus L2 by L2. yes or no? Yes, sir. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 74 पे जो करना है. क्या कहते हैं क्वेश्चन. A string cut in two parts having length 1:2. तो L1 को क्या ले लूं 1 और L2 को क्या ले लूं 2 है ना. तो K1 कितना आ जाएगा K into 3 upon 1. K कितना आ जाएगा K into 3 upon 2. Yes, sir. फिर कहता है equal masses suspended by keeping them vertical. The respective extension equal mass लगा दिए. अब F equal to kx F equal to kx. तो F equal to k1 x1 F equal to k2 x2. तो k1 by k2 अगर दोनों को इक्वेट कर दूं इज x2 by x1. तो k1 की वैल्यू क्या मेरे बच्चे k इंटू 3/1 और k2 की वैल्यू k इंटू 3/2. ये कटा आंसर कितना आ गया 2:1. ठीक है. ये x2 by x1 है 2:1 है. x1 by x2 होता तो 1:2 हो जाता. कोई इश्यू बेटे. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. देखो हर क्वेश्चन में नई नई चीज सीखने को मिलेगी बेटे. ओके 75th फ्री फॉल का क्वेश्चन है. फिर से याद करें एक बार. 1 सेकंड बाद कौन क्या होती है 10. 2 सेकंड बाद
20, 3 सेकंड बाद 30, 30, 4 सेकंड 40, 5 seconds 50, 6 seconds 60. देख, a body falls freely from a large height with zero initial velocity. The ratio of kinetic energy acquired by it at the end of 3 seconds after beginning to the increment in the energy during the next 3 seconds. तो पहले 3 सेकंड बाद और अगला इंक्रीमेंट पूछ रहा है। तो पहले केस में हमारे पास हाँ बेटा, केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू एम इंटू 30 का स्क्वायर 450 एम। 3 सेकेंड्स यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन डैश हाफ एम 60 का स्क्वायर माइनस हाफ एम 30 का स्क्वायर। इंक्रीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। 3600 बाय 2 1800 एम माइनस 450 एम, इट कम्स टू बी 1350 एम। चेक कर रेशो 450 एम रेशो 1350 एम 1:3। चेक कर। वो आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा था? पहले 3 सेकंड के बाद जो एनर्जी है वो अगले 3 सेकंड का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे लगाऊंगा? फाइनल माइनस इनिशियल। सर इंक्रीमेंट होता क्या है? इंक्रीमेंट मतलब बेटा राइज, सैलरी में इंक्रीमेंट को लगता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यस सर। ठीक है बेटे, ओके सर। ओके 75 डन। 76 कौन बताएगा? आसान है। दो मासेस इक्वल मास वेलोसिटी सेम कंबाइन करके तो इनिशियल मोमेंटम 0 फाइनल 0, सारी एनर्जी खत्म होगी। yes sir, तो जो एनर्जी इनिशियल थी सारी खत्म होगी, लॉस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पता लगा? इनिशियल मोमेंटम 0 है ना बेटा? ये मास m वेलोसिटी v, ये मास m वेलोसिटी v। अगर इनिशियल 0 है तो दोनों टकरा के रेस्ट पे आ गए, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना हुआ? 0। तो लॉस इट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी, रुक जाएंगे। इट इज mv स्क्वायर। मास कितना दिया थे क्वेश्चन में? 150 ग्राम यस। इंटू 25 इंटू 25, तो 150 इंटू 625 अर्ब्स। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सीजीएस में कर दिया क्वेश्चन। हो जाएगा। कर दो बोर्ड के बेटे। Yes. 77 देख क्या पूछ रहा है? पावर स्प्रिंटर मास 70 केजी, क्या लगाऊंगा? हाफ एमवी स्क्वायर अपॉन टाइम। ठीक है, सेवेंटी एट हो गया।
A body is moving at velocity 2 meter per second, height 5 meter above the ground. जब मेरी हाइट मीटर है, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और जब मेरी हाइट 2 मीटर होगी मेरी वेलोसिटी क्या होगी? क्या करेंगे? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इट इज mg। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाइट 3 का फर्क पड़ा है नहीं? गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m वीक स्क्वायर माइनस हाफ m 2 का स्क्वायर, m कटे 30 is v square by 2 minus 2, 32 64 is v square, implies v 8 मीटर पर सेकंड। चेक कर, यहाँ पे वेलोसिटी अगर 2 है तो यहाँ पे 8 पहुंच जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कितनी नीचे आई? 3 नीचे आई ना, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लगाया हमने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका डाउट था ना? गुरु समझ में आ रहा है? Yes, sir. देख, a bullet moving with a velocity of 800 meter per second strikes two wooden plates of width x1 and x2 and in passing through each of them loses 200 meter per second of its velocity. Resistance plate to uniform x1 में x2 निकालना है। अब देख, फोर्स सेम दे रहा है, वर्क एनर्जी थंब लगाए, Yes, sir. देख 79, ये रेशियो कितनी है x1, ये वेलोसिटी कितनी है 800 मीटर पर सेकंड, 800. यहाँ पे क्या आ जाएगी 600 मीटर पर सेकंड, तो हाफ m 600 का स्क्वायर माइनस हाफ m 800 का स्क्वायर f इंटू x1। फिर वो दूसरी बुलेट में से गई, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगी 400 मीटर पर सेकंड, इसकी डिस्टेंस कितना है x2, हाफ m 400 का स्क्वायर माइनस हाफ m 600 का स्क्वायर f इंटू x2। अगर मैं इसको ओरली करूं 36,000 डिवाइड बाय 2 18,000, ठीक है 36,000 हो जाएगा ना, 600 का स्क्वायर माइनस 64,000 बाय 2 32,000 इज f इंटू x1। डिवाइड कर दो, सर एक और जीरो आएगा। 32,000 आ जाएगा ना, 64,000 डिवाइड बाय 2। मैंने n काट देना ना बाद में, पता कट जाना होगी।
400 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर 4 जीरो होंगे 36 के साथ। हाँ तो 4 जीरो भी कितना हुआ? 3,30,000। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी एक बढ़ गया पूरा। 16 4 जीरो 1,60,000 है। 80,000 माइनस 1,80,000। देख ये कितना है? 3,32,18 1,80,000 बचा कितना? माइनस इधर क्या एफ इंटू एक्स चेक कर मेरे बच्चे। माइनस Yes, एक sir. लाख 40,000 और यहाँ पे माइनस 1,00,000। तो 3 जीरो कटी 4 जीरो कटी 7/5 आंसर। तो x1 by x2 it is 7। ठीक है ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतिक ले लो बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए अभी हमने। Yes, sir. एम कटिंग लेके काट दिया मैंने सारा, क्योंकि रेशियो में मैंने काट देना है। एटीएस में याद कर, ऐसे ऑलरेडी किया हुआ है। ए रो बी स्क्वायर आया ना? बोलो। ठीक है, अब वेलोसिटी डबल करने से फर्क क्या पड़ेगा? 4 टाइम्स हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. 81 देख, हो जाएगा 81। इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है। Yes, sir. हो जाएगा। पावर पूछ रहा है, Force into velocity. तो 81 में क्या करेंगे याद कर। इंक्लाइन क्या लिखा है? 1/20 है ना? 1/20 किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा। Sin theta. तो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स mg sin थीटा इनटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है? 1200। T10 sin थीटा 1/20 वेलोसिटी 15 आ जाएगा आंसर। ये कटा 600 15×90 9,000 वॉट्स। जब ऐसे लिखा हो 1/20 याद रखना किसकी वैल्यू होती है? साइन की वैल्यू होती है। 82 मैं कर रहा हूं, ये लग जाएगा mgh इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? Spring की एनर्जी में। ठीक है, vertically upward, it has speed 10 meter per second, reach half the height। ऐसा उसने हाफ हाइट, यहाँ पे अब वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। हाफ हाइट पे
तो अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो और कितना ऊपर जाती है 1 सेकंड के लिए? Yes, sir. 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस? 5 meter ये h बाय or 2, 5 meter. टोटल हाइट कितनी होगी? 10 meter. उसने क्या क्वेश्चन कहा? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड when it has reached one half of its maximum height. One half of its maximum height. ये नहीं पता, यहां पे वेलोसिटी 10 है, 10 का मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, 5 मीटर ये आधी हाइट है, तो टोटल 10 होगी नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. एट्टी फोर तो भी छोड़ दो, अभी उसको ऑसिलेशन के साथ समझाना मुश्किल हो जाएगा, ये एसएचएम के बाद भी कभी कर लेंगे, ठीक है? अपना मैं नहीं करा रहा, ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। एक मैन एक बॉय है, मैन की एनर्जी आती है, मैन अपनी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है? आई थिंक हो जाना चाहिए 85। पहले मेन असाइनमेंट भी था, फिर एमसीक्यू में ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, एक बार एक तीसरी बार आ गया क्वेश्चन ऐसा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो, आखिरी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अगेन ज्वाइन, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं, 85 तक हो गए हमारे, ठीक है?